अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर मेरे इस चैनल में। और मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम मौजूद सामीन ठीक होंगे। तो सामीन मोहतरम, मैं आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा गूगल फ़ोटोज़ के हवाले से। गूगल फ़ोटोज़ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो तकरीबन तमाम ही एंड्रॉयड फ़ोन्स में मौजूद होता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, या जो अक्सर एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो इसको डाउनलोड कर लेते हैं किसी न किसी सोर्स से। लेकिन बहुत सारे जो हमारे एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनको ये नहीं पता कि ये कितना सिक्योर है या किस तरह से हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली होता ही है कि जो गूगल फ़ोटो है, कोई भी आप अपने कैमरे के थ्रू फ़ोटो कैप्चर करते हैं या किसी भी सोर्स से कोई भी फ़ोटो या वीडियो आपके मोबाइल में आती है, तो गूगल जो फ़ोटोज़ है वो इसको बैकअप इसका क्रिएट कर लेता है। और ये बैकअप जो है, चूँकि आप इसमें गूगल फ़ोटोज़ में अपने जीमेल एड्रेस के थ्रू लॉगिन होते हैं, और हो सकता है कि आपका ये जो बैकअप क्रिएट हुआ है, यानी आपकी जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं या आपकी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको कोई और भी एक्सेस कर रहा हो, इनको कोई और भी देख रहा हो। तो आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने ये इंश्योर करना है कि गूगल फ़ोटोज़ के थ्रू आपकी जो प्राइवेसी है उसको फ़र्क ना पड़े। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे नए व्यूअर्स को कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के हवाले से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमें यहाँ पर ओपन करना है गूगल फ़ोटोज़। तो उसके लिए मैं गूगल फ़ोटो में जाता हूँ। ये मैंने गूगल फ़ोटोज़ को ऑन किया। ये गूगल फ़ोटोज़ में मेरी जितनी फ़ोटोज़ हैं जो मैंने क्लिक की हैं या स्क्रीनशॉट लिया है, मैंने बेसिकली गूगल फ़ोटोज़ को दो ही चीज़ें अलाउ की हैं कि मैं जो भी मोबाइल के थ्रू अगर कोई पिक्चर कैप्चर करूं या कोई स्क्रीनशॉट लूं तो वो उसका बैकअप जस्ट क्रिएट करे। तो ये वो मेरी सारी पिक्चर्स हैं। तो इसकी सबसे पहले हम चलते हैं, आप देख रहे हैं 3 डॉट है, इन पे हम चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद अब जो प्राइवेसी के हवाले से सबसे ज़रूरी जो ऑप्शन है हम उस पर चलते हैं, सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद ये नीचे आप देख रहे हैं दिस वन, ये शेयर्ड लाइब्रेरी। ये आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपका यहाँ पर कोई ईमेल एड्रेस ऐड तो नहीं है। लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड आपसे आपका मोबाइल लेता है, और मोबाइल लेने के बाद यहाँ पर वो अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया है। तो फिर होगा ये, मैं कोई भी मोबाइल पे तस्वीर कैप्चर करूँगा, मे बी इसमें ये भी हो सकता है हम कोई अपनी प्राइवेट या फैमिली की पिक्चर्स कैप्चर करें तो वो उसको व्यू कर सकेगा। तो आपने सबसे पहले इसको चेक करना है। फ़र्ज़ करें अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये अब अहमद फ़याज़, ये बेसिकली मेरा ही ईमेल एड्रेस है। इस एड्रेस पे मेरी जो तमाम पिक्चर्स हैं वो शेयर हैं, यानी वो इस एड्रेस पे वो इनको व्यू कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से स्टॉप शेयरिंग लाइब्रेरी, योर लाइब्रेरी, ये हम करेंगे। ये मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया। इट विल टेक अ मिनट। अब आप दोबारा इसको यहाँ से जाके चेक कराएंगे ज़रा सेटिंग में, ये शेयर्ड लाइब्रेरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कोई भी यहाँ पर ये नहीं। तो आपने ये बिल्कुल इंश्योर करना है। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आपको ट्रैप करना चाहता है और वो बाय मिस्टेक आपसे यहाँ पर कोई ईमेल एड्रेस ऐड हो जाए, तो आपको ये इंश्योर करना है कि यहाँ पर कोई ईमेल एड्रेस ना हो। हाँ, अगर आप अपने किसी ईमेल एड्रेस पे शेयर करना चाहते हैं, या आपकी कोई शादी की या कुछ इस तरह की मूवीज़ हैं जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उसको एक्सेस दे दें, यहाँ पर ऐड कर दें। तो अब मैं आपको इसका दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको गूगल फ़ोटोज़ में लॉगिन होने से पहले लाजमी करनी है वो बताता हूँ। उसके लिए भी आपको सबसे पहले इसी 3 लाइनों पे जाना होगा और सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद बैकअप एंड सिंक पे जाना होगा, और यहाँ पर जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है वो है जी कॉल सेल डाटा यूजेज। आपको इस पर क्लिक करना है। बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। आप जब इस पर अगर फ़र्ज़ करें ये आपका ऑन होगा अगर, तो जैसे कि ये जो गूगल फ़ोटोज़ है ये तमाम आपकी फ़ोटोज़ को बैकअप करता रहता है। लेट्स सपोज आपने अभी अपने मोबाइल से 15-20 पिक्चर्स लिए हैं और आपके मोबाइल का जो कैमरा है 48 पिक्सल है, तो आपकी इट्स मीन कि आपकी जो एक पिक्चर है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 MB की होगी। और अगर आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है तो देन फिर होगा ये कि आपका सेल का डाटा यूज़ करते हुए जो
گوگل فوٹوز ہے آپ کی پکچرز کا بیک اپ کریٹ کرتے جائیں گے، جس کی وجہ سے جو آپ کا سیلولر کا ڈیٹا ہے وہ بہت جلدی ختم ہوگا۔ سو آپ یہ میک شور کر لیں کہ آپ اس کو یہاں سے چیک کریں کہ آپ کے یہاں پر یہ نہ ہو کہ آپ کا بیک اپ فوٹوز اوور ڈیٹا اگر یہ آپ کا آن ہوگا تو وہ آپ کا جو موبائل ڈیٹا اس پہ بھی وہ پکچرز کی بیک اپ کریٹ کرے گا۔ تو آپ میک شور کریں کہ آپ کا یہ آف ہونا چاہیے۔ تو سامعین محترم، یہ میری آج کی ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو گوگل فوٹوز کے حوالے سے دو جو بہت موسٹ امپورٹنٹ سیٹنگ ہیں اس کے حوالے سے بتایا۔ اس کے علاوہ گوگل جو فوٹوز ہے اس کی تمام تر سیٹنگز اور تمام تر جو اس کی ٹپس اور پکس ہیں اس کے حوالے سے میری آلریڈی ایک ویڈیو میرے چینل پہ اویلیبل ہے، تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اور یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور ویڈیو کے حوالے سے اگر کوئی کوسچن یا کیوری آپ کے مائنڈ میں ہو تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا۔ لاسٹ پہ اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اور اپنے فیملی ممبرز کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔